प्यारे देशवासियों नमस्कार। मैं कृष्ण कुमार धारीवाल देवबंद जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूं और वो विषय है श्रेष्ठ जीवन या सफल जीवन हम अपना किस प्रकार बना सकते हैं। जितना भी मैं अध्ययन कर सका या मैं कर पाया या जो मैंने अपने गुरुजनों विद्वानों से ग्रहण किया, उसी के आधार पर मैंने सफल जीवन जीने के लिए या श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या किन किन सूत्रों का हमें पालन करना चाहिए, ऐसे ही कुछ सूत्रों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जीवन को सफल बनाने के लिए और श्रेष्ठ बनाने के लिए जो पहला सूत्र आता है वो होता है शिक्षा। अगर हमारे जीवन में शिक्षा का अभाव रहता है तो हम कभी भी एक श्रेष्ठ जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अगर हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, प्रत्येक सभा पर और इस धरा के प्रत्येक मंच पर हमें अपने को एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करना है, तो हमें शिक्षा का सूत्र अपने जीवन में धारण करना होगा। और यदि हम अपने जीवन में शिक्षा का सूत्र धारण करते हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ आप सभी को कह सकता हूं कि आप निश्चय ही इस संसार में, इस धरा पर सम्मान के पात्र होंगे। आपका इस संसार में एक सम्मानित पद होगा, एक आपकी गरिमा होगी। और यदि हम शिक्षा से वंचित रह जाते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इस संसार की अनेकों घटनाओं से, अनेकों विचारधाराओं से वंचित रह जाते हैं। हम अपने जीवन में इस संसार को समझ नहीं पाते हैं। और यदि हमारे साथ शिक्षा का शस्त्र है, जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी अपने विचारों में कहा है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो भी पिएगा वही दहाड़ेगा। और ये वास्तविकता है। प्यारे देशवासियों, आज तक इस संसार को जब भी किसी विषय को लेकर के संकट का सामना करना पड़ा है तो शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार बनकर के सामने आया जिसने समय समय पर इस संसार को दुखों से, संकटों से बचाया है। इसके अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं, लेकिन हम विस्तृत रूप में नहीं जाते हुए केवल हम यहाँ पर इतना ही कहेंगे कि हमें अगर वास्तव में सफल जीवन बनाना है और समाज के लिए, वास्तव में देश के लिए अगर हमारे मन में कुछ करने की धुन है तो हमें सर्वप्रथम शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा। जीवन का जो दूसरा सूत्र आता है और कहीं ना कहीं जीवन की एक प्रकार से जिसको कहना चाहिए कि एक रीढ़ है जीवन की, वो होते हैं संस्कार। अगर हमने अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली और हमारे जीवन में संस्कारों का अभाव रहा तो भी हम एक श्रेष्ठ जीवन धारण नहीं कर पाते, क्योंकि हमें अपने बड़े बुजुर्गों का, अपनी सभ्यता का, अपनी मान मर्यादा का अगर हमें आभास नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो हम चाहे कितनी भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर ले, हम कभी भी सफलता का मार्ग नहीं पा सकते हैं। अगर वास्तव में हमें सफलता की ओर जाना है तो शिक्षा के साथ साथ हमारे जीवन में संस्कार होने चाहिए, हमारे जीवन में मर्यादा होनी चाहिए, हमारे जीवन में कर्तव्य होने चाहिए। क्योंकि संस्कार और शिक्षा हमें कहीं ना कहीं शिक्षित करने के साथ साथ हमें हमारी जिम्मेदारियों के प्रति भी आगाह करती है। प्यारे देशवासियों, तीसरा सूत्र होता है संगति। संतों ने इस विषय में एक बड़ा ही सुंदर लेख लिखा है। उन्होंने कहा है कि सुसंगत में बुद्धि बढ़े, जैसे झाड़ ओट में घास, और कुसंगत में बैठ के तेरी हो बुद्धि का नाश। कहने का भाव यही है, यदि हम अपने जीवन में अच्छे व्यक्तियों का, अच्छे गुरुजनों का संग करते हैं, यानी कि उनका मार्गदर्शन अगर हमें
प्राप्त होता है तो निश्चय ही हम एक श्रेष्ठ जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और यदि हमारे जीवन में संगति अच्छी नहीं है तो भले ही हम चाहे कितनी ही अच्छी शिक्षा क्यों ना ग्रहण कर ले, संस्कार भी भले ही हमारे पास हो, लेकिन संगति के असर से संस्कार और शिक्षा कहीं ना कहीं निष्फल साबित हो जाती है। तो जीवन को श्रेष्ठ बनाने की इस कड़ी में पहला सूत्र जो हमने बताया वो शिक्षा है, दूसरा सूत्र जो श्रेष्ठ जीवन को बनाने वाला है वो संस्कार है, और तीसरा सूत्र जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं वो संगति है। अगर ये तीनों चीज़ हमारे साथ चल रही है, हम इनका पालन कर रहे हैं, तो आप श्रेष्ठ जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो चौथा सूत्र आता है वो आता है एकता। एकता क्यों जरूरी है, एकता का इतना महत्व क्यों है? अगर आप एकता के विषय में कभी भी बैठ कर के विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं इस सृष्टि के मूल में एकता दिखाई देती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जानवरों का एक जो बहुत बड़ा झुंड होता है वो अपने प्राणों की रक्षा के लिए एक खूंखार शक्तिशाली बलशाली शेर से भी भिड़ जाता है और हार करके शेर को भागना पड़ता है। ये एकता की बात होती है। अगर हम अपने देश के संदर्भ में एकता पर विचार करें तो मेरे देश में विभिन्नता होने के साथ साथ फिर भी एकता नज़र आती है। मेरे देश का प्यारा संविधान हमें कहीं ना कहीं जात पात, ऊंच नीच, रंग भेद और काले गोरे को छोड़ करके एक बनाने के प्रति हमें शिक्षित करता है। संविधान हमें कहता है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, हमें जात पात के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें एकता बना के रखनी चाहिए। एकता क्यों जरूरी है? एकता वर्तमान समय में श्रेष्ठ जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। बाबा साहब ने भी जब 3 सिद्धांत आपने दिए थे तो उन्होंने भी सुंदर शब्दों में कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा हमने पहले उस पर विचार किया है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा है तो हम संगठित हो सकते हैं। संगठित अगर हम हो रहे हैं तो फिर हमारे सामने कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी विपत्ति आ जाए तो हम उसका सामना बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। वैश्वीकरण के इस दौर में अगर हमारे पास एकता है, जात पात को बुला करके, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, रंग भेद को छोड़ करके अगर हमारे में एकता है तो वह दिन दूर नहीं जब प्राचीन समय की भांति मेरा देश ये भारतवर्ष फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। तो जीवन को श्रेष्ठ बनाने की श्रृंखला में जो हम विचार कर रहे हैं, पहला विचार हमने किया शिक्षा पर, फिर हमने विचार किया संस्कारों पर, उसके बाद हमने विचार किया संगति पर, और चौथे नंबर पे हमने विचार किया है एकता पर। तो एकता हमें अवश्य बनानी है। अगर वास्तव में राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जाना है तो एकता का हमारे जीवन में होना परम आवश्यक है। और श्रेष्ठ जीवन को अगर हमें वास्तव में उत्तमता की ओर लेके जाना है तो हमें व्यक्तिगत पहचान की ओर भी ध्यान देना होगा। व्यक्तिगत पहचान क्यों जरूरी है, क्यों हम इस पर इतना जोर देते हैं? अब तक जितना भी इतिहास हमारे सामने आता है, हम अनेकों विद्वानों के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन आपने अगर एक बात कभी भी इतिहास को पढ़ते हुए गौर किया होगा कि हम उस व्यक्ति को क्यों पढ़ रहे हैं? अगर ये प्रश्न हमारे मन में आएगा तो कहीं ना कहीं जब हम उस साहित्य का अध्ययन करते हैं तो हमें इसका उत्तर मिल जाएगा कि अगर वास्तव में आज हम किसी व्यक्ति को किसी इतिहास में पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके श्रेष्ठ कार्यों की वजह से पढ़ रहे हैं। अर्थात व्यक्तिगत पहचान हमारे कार्यों से बनती है, हमारे कर्मों से बनती है, और वो अच्छे कर्म हमें अगर व्यक्तिगत पहचान की ओर लेके जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं श्रेष्ठ जीवन की पहचान है। इसलिए मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि हम व्यक्तिगत पहचान बनाने के प्रति सचेत रहें और इस समाज को सही दिशा देने के संदर्भ में अपना बहुमूल्य समय, अपना बहुमूल्य मार्गदर्शन हमेशा समाज हित में आप प्रयोग करते रहें, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुषों ने आपको श्रेष्ठ बनाने के लिए, इस धरा को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। अपने समाज में
जितना भी हो सके आप सहयोग किया करें अपने समाज के प्रति, जितना भी हो सके आप मदद किया करें। अगर आपके जीवन में ये गुण आता है तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी व्यक्तिगत पहचान जरूर बनने वाली है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।